वे गाइस अभी हमारे सामने मौजूद है एक ऐसे बिजनेसमैन जो कि मात्र 18 साल की उम्र में इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर दिया है। चलो आइए जानते हैं उनके कुछ जिंदगी के बारे में कि आखिरकार उन्होंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। चलते हैं उनके पास इंटरव्यू लेने। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद हम पूरा जानेंगे कि आखिरकार आपने ये पूरा एम्पायर कैसे खड़ा किया। मेरा नाम अमित राज है और मैं बिहार से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। सर आपका मैं अभी इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो आपको फीलिंग कैसा है? क्योंकि इंटरव्यू लेने से पहले दोनों का भाव मिलना चाहिए, उसके बाद ही लगे कि रियल बातें हो रही है, वरना लोग समझे कि ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और ऐसी बात कर रहे हैं। खाली बस रियल है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। मैंने क्वेश्चन तैयार किया है इंटरव्यू आने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपने 18 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन कैसे लिया? कैसे लिया? क्योंकि इसे समझिए कि मैं अभी मेरा खर्च भी है और मेरा खर्च भी और पापा से बस पैसा मांगने में सब लगता है और छोटी छोटी मेरी खर्च होता है उसमें पैसा मांगने में इसलिए सोचा कि 5-10 हज़ार में इस होटल बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, इसलिए स्टार्ट कर दिया। तो गाइस नोट कीजिए, ये मात्र फाइनेंशियल डिपेंडेंट बनने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। और आपकी उम्र क्या है अभी? उम्र है 18 साल। तो गाइस ये भी बात को आप नोट कर सकते हैं, मात्र 18 साल की उम्र में इतना बड़ा बिजनेस इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और हमको और भी बात जानेंगे जिससे आप काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इनका इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? यानी जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया तो आपका स्टार्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वह चैलेंज क्या था? करिए कि वो सामान लाने और दुकान को बेचना और दुकान बेचना। मेरे हिसाब से मैं एक लाइन में शुरू में आया था फर्स्ट का, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी। आलस हो गया है और जमता भी है और इससे हमें मज़े भी आता है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब एक पूंजी की आवश्यकता होती है। वो आपने पहला आपका पूंजी क्या था? मतलब इस बिजनेस को दुकान को भरने के लिए आपने कितना पूंजी लगाया? पूंजी लगाया था मैंने फुल अमाउंट है 5300 कुछ रुपया। वो पूछ रहा है और फिर धीरे धीरे वो सामान बिका, फिर दुकान की पूंजी से बस हमारे धीरे धीरे बढ़ाया उतना ही। अभी और कुछ बढ़ाएंगे कि पैसा उसमें होगा तब। एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि फैमिली ने सपोर्ट किया कि उन्होंने मना किया इसको ना करने के लिए? फैमिली के सपोर्ट से ही दुकान खुला है। मेरे पास मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट है और फैमिली के पैसे से ही दुकान खुला है। मेरे पास पैसा ही क्या था। नहीं, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके लेकिन उनका फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। मेरे फैमिली को सपोर्ट है, हर चीज़ ये सपोर्ट है, जो कहिए सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने अपनी किराना दुकान कैसे स्टार्ट किया? आई मीन शुरुआत में आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? मैंने अभी बताया कि 5300 रुपये ऊपर था और धीरे धीरे से रोज की कमाई बढ़ती गई इसी हिसाब से। एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि आपका पहला प्रॉफिट कब मिला? मतलब जैसे आपने दुकान स्टार्ट किया, दुकान का ओपनिंग हुआ, उसी वक्त आपका प्रॉफिट आ गया? मतलब पहला प्रॉफिट मतलब दिन का कि फर्स्ट जो बिक्रियाँ हुई, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो लगा कि नहीं जितना मैंने पूंजी लगाया उसके बाद वो पूंजी खत्म हुआ उसके बाद उसका प्रॉफिट आया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन रोज का कितना हो जाता है? रोज क्या होता है ऐसे 400 500 400 500 600 700 400 500? मतलब 1000 से नीचे ही आता है वो खाने पीने का सामान है, कितना बिकेगा? राशन पानी का सामान है नहीं तो गाइस आप इस बात को नोट कर सकते हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं वो मात्र 500 रुपये के दिन के लिए वो जाते हैं पूना, बॉम्बे, ऐसे बहुत सारे जगह पे जहाँ उन राज्यों को ग्रोथ मिलती है और हमारा बिहार पिछड़ा हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिहार में ही बिजनेस करूँगा और बिहार में ही 400-500 डेली कमाऊँगा। और गाइस बिजनेस में ऐसा है क्योंकि आपके पास पूरा समुंदर है, जितना आप समुद्र में पानी से उछाल सकते हैं उतना आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल साबित है। और ये कथा हमारे जेठालाल के आप जानवे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेली अप्रोक्स कितना अर्निंग हो जाता है? अर्निंग मतलब ये अभी 5,000 हो गया टोटल। ओके, 5,000 का हो गया, जिसमें से आप रोज 500 रुपये कमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दूसरे दुकानदार से क्या अलग करते हो अपने कस्टमर के लिए? इसमें ये दूसरे ऐसे हम जो भी है सामने कोई कम बेसी नहीं करते हैं, जो है वही। इसी दुकान पे वैसे अभी देखिए ABC फूटा हुआ है, ABC फूटा हुआ है
तो कोई बच्चा बच्चा देख के खरीदेगा, हम ये नहीं करते, हम खुद खा जाते हैं उसको। तो ये थोड़ा जोक से बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी स्ट्रेटजी से सेल्स बढ़ी? मतलब शुरुआत में आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स सेल्स कम ही होगा, तो आपने सेल बढ़ाने के लिए क्या मतलब कौन सी स्ट्रेटजी आप? कुछ अपना नहीं है, दुकान में ही यही है कि जितना समय दीजिए उतना दुकान चलेगा। अभी आप ऐसे कोई है नहीं कि हाँ आज खोल आया, कल परसों मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, खा पी के बेचेंगे, ऐसे नहीं है। ये दुकान है, किसी भी दुकान रहे या कोई भी बिजनेस रहे, उसमें टाइम मांगता है, टाइम दीजिएगा तभी कुछ होगा। जैसे कि अभी के समय में डिजिटल जितने सिस्टम है वो दुकानदारों को बहुत प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको कैसा प्रॉफिट, मतलब उससे क्या फायदा मिल रहा है इन ऑनलाइन सिस्टम से, ऑनलाइन यूपीआई आईडी सब? उसका कुछ है ना, ज़्यादा झंझट नहीं होता है, पैसा वैसा रखा तो उसमें ही मतलब कैश का प्रॉब्लम खत्म है। कैसे प्रॉब्लम नहीं। हाँ, गिनते बैठो, जैसे अभी सामान आ रहा है 1000 रुपये का, अभी 1000 रुपये गिनते बैठो, उसमें ले जाओ, ऑनलाइन पे रहता है, मतलब ये सिस्टम कुछ ना कुछ आपको फायदा दो। वो सबको फायदा आता है, बात खत्म। पैसा कैरी करना नहीं पड़ता है हर जगह। चलिए सर, कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आज के यूथ को, मतलब हम जैसे जितने भी युवा लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको बिजनेस भी करना चाहिए या फिर केवल बिजनेस में कूद जाना चाहिए? हमारे हिसाब से जिस बच्चे को पढ़ाई समझ में आता है और उसको कुछ करना है लाइफ में, और पढ़ने के अंदर पढ़ो, कोई बात नहीं। और पढ़ने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई छोड़ दो, नहीं छोड़ना तो पढ़ाई भी करो, बुझ करोगे। अगर वो खाली पढ़ाई पर निर्भर मत रहो, उससे कुछ नहीं होता है। दोनों को साथ में लेके चलो। मतलब आपके अनुसार जितने भी बच्चे आज के यूथ हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीखना चाहिए, मतलब पढ़ाई तो हर समय काम नहीं देगा। मतलब आप बाबर आजम के बारे में पढ़ रहे हैं, उस साथ देगा, वो नहीं जो खराब है, लेकिन खाली वही अच्छा नहीं है, दोनों के साथ में। मतलब स्किल सीखना चाहिए। अभी आप पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ स्किल है तब तो आपको दिखा सकते हैं। अभी पढ़ लिख लिया, कुछ नहीं आता है तो फिर आप कमा नहीं पाएंगे, वही दिक्कत। अब ज़्यादा पढ़ लिख रही है तो आपको कुछ नौकरी करने में, किसी काम करने में कुछ शर्म मिलेगी, वही बात हो जाती है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मतलब इनफैक्ट आपको पता है कि आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था इस पर तो निर्भर नहीं रहेंगे, इसको आगे भी बढ़ाएंगे, तो आपका गोल क्या है लास्ट? गोल कि आगे बढ़ाते बढ़ाते और अपना जो दिन सपना है वो पूरा करना है, वही। ओके, थैंक यू सर, मैं टाइम देने के लिए।